नमस्कार, मैं हूं लुभावना शर्मा और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। इस वक्त मेरे साथ मेरे कुछ सहयोगी मौजूद हैं और आज हम बात करने वाले हैं लिव इन रिलेशनशिप पर। देखिए, जो लिव इन रिलेशनशिप है उसके हर अलग एक पहलू है। समाज में हर उम्र के लोग हैं और सबकी अपनी एक अलग राय होती है और आज मैं अपने सहयोगियों के साथ उसी राय के बारे में बात करने चाह रही हूँ। ये भी मैं उनसे जानूंगी कि उनकी क्या सोच है इस रिलेशनशिप को लेकर। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं रौनक से। रौनक, आपका क्या कहना है इसके बारे में? लुभावना, लिव इन की बात करें तो बेसिक आज की सोसाइटी में काफ़ी लोग हैं जो लिव इन रिलेशनशिप में एक साथ रह रहे हैं। सरकार ने भी बोल दिया है कि अगर जो कानूनी एज जो सरकार ने डिसाइड कर रखी है, अगर वो इस एज से ऊपर है तो वो साथ में रह सकते हैं। लेकिन जितना फ़ायदा इसका है उतना नुकसान भी है। फ़ायदे की बात करें तो अपने जो साथी है जिसके साथ में आपको ज़िंदगी निकालनी है उसका आप अच्छी से उनको समझ भी पाओगे, प्लस इंडिपेंडेंट आप हो पाओगे। अगर लेस देन की बात करें, नुकसान की बात करें, तो बहुत ज़्यादा विश्वास जो होता है वो लिव इन के अंदर होता नहीं है। क्योंकि अगर आप दो साथी साथ में रह रहे हैं, सबसे बड़ी चीज़ उनके बीच में विश्वास होता है। लेकिन लिव इन में काफ़ी ज़्यादा ऐसे मामले देखे गए हैं कि आपका जो विश्वास है आपके पार्टनर पे है नहीं। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं कि जो लिव इन के अंदर पॉजिटिव भी है प्लस नेगेटिव भी है। बट वो डिपेंड करता है कि जो जोड़ा है, जो ग्रुप है, वो किस तरह अपने रिलेशन को मेंटेन करके रखता है। बाकी सोनू भी मेरे साथ में, वो भी बता पाएगा कि किस तरीके से आगे और ज़्यादा बेटर है। सोनू, अगर बात करें लिव इन की, तो लिव इन क्या सोसाइटी से परे है या फिर आपके सोसाइटी के ग्रुप के साथ में ये मजबूती प्रदान करता है? रौनक, जैसा कि मेरा मानना है कि जो कपल्स वगैरह हैं ये कुछ टाइम के लिए साथ में रहते हैं और लिविंग में रहने के बाद में भी इनके कुछ टाइम तो इनका अच्छा खासा रिश्ता चलता रहता है, लेकिन उसके बाद में इनके बीच में कुछ मनमुटाव हो जाता है। उसके बाद में इनकी जो लड़ाइयाँ होती है और जैसे कि कोई नई न्यू पार्टनर इनकी लाइफ में आता है तो इनकी एक दूसरे से दूरियाँ भी बढ़ जाती हैं। तो ऐसा कुछ करके इनमें दिक्कतें बहुत सारी पैदा होने लग जाती हैं। तो इनके बारे में आप बताइए कुछ, क्या आपको क्या लगता है? बिल्कुल सोनू की, क्योंकि आपके ग्रुप के बीच में अगर कोई तीसरा पर्सन आने की कोशिश करता है तो काफ़ी ज़्यादा आपके बीच में दूरियां होती है, टकराव की स्थितियां होती है, वो पैदा होती है और ये काफ़ी ज़्यादा सोसाइटी में देखने को मिलता है। राहुल, अगर बात करें कि सोसाइटी के अकॉर्डिंग, यानी कि सिटीज़ दर सिटीज़, मेरे अकॉर्डिंग कि सिटीज़ दर सिटीज़ आपकी जो सोसाइटी है उसके कुछ बदलाव रहने के देखने को मिलते हैं। मतलब कुछ सोसाइटी के अंदर कुछ नयापन देखने को मिलता है। बॉम्बे की बात करें तो वहाँ पर कुछ आपका जीवन शैली है, आपका जो लाइफस्टाइल है वो पूरा अलग है। दिल्ली का आपका अलग है, जयपुर का आपका अलग है। और बात करें गाँवों की तो गाँवों का अपना रहन सहन का तरीका अलग है। तो आई थिंक मेरा ये मानना है कि सिटी के अकॉर्डिंग भी आपका लिव इन रिलेशनशिप का जो तरीका है वो भी बदलता है। प्लस इसमें माइंडसेट भी आई थिंक शायद ज़रूरी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। हाँ रौनक, देखिए मैं आपकी बात से ना काफ़ी हद तक सहमत हूँ कि इंसान जहाँ रहता है, जैसा उसे एनवायरनमेंट मिलता है, वैसा ही वो अपनी आदतों में उन चीज़ों को शुमार करता जाता है। जैसे आपने मुंबई की बात कही कि वहाँ का रहन सहन काफ़ी अलग है, गांव का रहन सहन काफ़ी अलग है। वहाँ पे शादियों को लेकर, लिव इन को लेकर जो सोच है लोगों की वो काफ़ी अलग है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि मुंबई में देखिए आजकल जो है, अभी एक नया मामला सामने आया, मुंबई में शादी की एज 50 साल तक की एक्सेप्ट कर ली गई है कि 50 साल बाद शादी करेंगे। तो हालांकि अगर आप ये चीज़ें, अगर आप गांव में जाएंगे तो देखिए आज हम में से शायद, आप सभी से भी मैं यही कहूँगा, आज हम लोग गांव जाते हैं तो शायद हम में से जिन जिन की शादी नहीं हुई है, हमारे गाँव के लोग हमारे पीछे पड़ जाते हैं कि भाई अब शादी नहीं करेगा तो कब करेगा, कर ले बुढ़ापे में जाके शादी करेगा, है ना। तो ये बात यूजुअली हमें सुनने को मिलती है। लेकिन हमें पता है कि भाई एक एज होती है, ये वहाँ के लोगों को उनने ये माना है, ये एक्सेप्ट करा है कि भाई 50 साल तक हमारी वर्किंग एज है, हमें मेहनत करनी है, हमें अर्न करना है। और 50 साल बाद जब इंसान को किसी और की ज़रूरत पड़ती है, एक कंपेनियन की ज़रूरत पड़ती है, एक साथी की ज़रूरत पड़ती है, तो उन्हें लगता है कि ठीक है, अब ये एक एज हो गई है जब हमें किसी साथ की ज़रूरत है, तो हम इस वक्त शादी कर लेते हैं। ठीक है, रही बात आपने गाँव की करी, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि उनकी सोच भी गलत है, क्योंकि एक एज होती है जब इंसान को अपने जीवन में एक लाइफ पार्टनर मिल जाए ताकि उसके साथ वो अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार सके। ठीक है, जैसा सोनू ने कहा, सोनू ने एक बहुत अच्छी बात कही कि लिव इन में क्या है, एक
एक टाइम के बाद जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है ना, तो झगड़े बढ़ते जाते हैं। तो मुझे आपकी बात भी सोनू काफ़ी हद तक सही लगी, क्योंकि देखिए क्या होता है, लिव इन में शुरुआत होती है एक लड़का लड़की से, एक लड़का लड़की साथ रह रहे हैं, ठीक है, लेकिन बाद में क्या है, किसी एक साइड से इमोशनल टच जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, इमोशनली अटैच्ड हम ज़्यादा हो जाते हैं। कोई एक पर्सन अगर कोई ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हो गया, तो सपोज फिर क्या है, अगर मान लो एक्स और वाई दो पर्सन है, दोनों साथ रह रहे हैं, उनमें से एक कोई इमोशनल एक्स ज़्यादा इमोशनली अटैच हो गया, और एक्स की फैमिली में सपोज करो कोई मेडिकल इश्यूज आ गए, कोई हेल्थ इश्यूज आ गए, फाइनेंशियल इश्यूज आ गए, तो उनको लेकर फिर क्या है, एक्स की वाई से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि यार अभी तक तो हम दो ही थे, दो जने आपस में एक दूसरे का खर्चा बेयर कर रहे थे, लेकिन अब बाद में फैमिली भी है ना, तो लिव इन में इन चीज़ों को टॉलरेट करना थोड़ा सा एक दूसरे के लिए चैलेंजिंग ऑप्शन हो जाता है। वहीं अगर हम बात करें शादी की, तो प्रॉपरली जब पारिवारिक रूप से हम शादी करते हैं, तो उसे कहा जाता है दो इंसानों का मिलन नहीं होता, ये दो परिवारों का मिलन होता है, ठीक है। तो उसमें क्या है, हम एक दूसरे की फैमिली की जिम्मेदारियां भी उठाते हैं, है ना, लेकिन ये लिव इन में ऐसा नहीं देखने को मिलता। लिव इन में बस दो पार्टनर्स है, वो आपस में एक दूसरे का खर्चा, एक दूसरे का टाइम पास, ठीक है, वो सब चलता रहता है, दैट्स ऑल गुड। और मैं ऐसा भी नहीं कहूँगा कि लिव इन बुरा है, क्योंकि देखिए एक अपने जो सहयोगी है, आपका जो कंपेनियन है, उसे जानने का मौका भी आपको यहाँ मिलता है, लेकिन आप उसको लेते किस तरीके से हैं, वो एक बड़ी बात हो जाती है। लुभावना, और देखिए मुझे ऐसा लगता है कि जो ये रिलेशनशिप की ये जो शुरुआत हुई है, ये पुरानी जो पीढ़ी के जो कुछ रूल्स थे ना, उनको तोड़ने के लिए हुई थी। मतलब जैसा कि पहले क्या हुआ करता था, पहले शादियां हो जाती थी, पता नहीं होता था हमारी शादी किससे हो रही है, पर धीरे धीरे थोड़ा समय बदला, एक दूसरे को दिखाने लगने लगे, मतलब फैमिली एक दूसरे को मिलवाती, फिर उनकी शादियां होने लगी, और अगर आपस में उनके रिलेशंस नहीं चलते तो डिवोर्स हो जाते थे। तो इस चीज़ से दूर होने के लिए लोगों ने क्या किया, एक लव मैरिज की शुरुआत की कि हम पहले से अगर किसी को जानते हैं, प्यार करते हैं और हम में एक अटैचमेंट है, तो हमें शादी कर लेनी चाहिए। अब देखिए उस लव मैरिज से आगे बढ़कर भी लिव इन रिलेशनशिप की एक शुरुआत हो गई है, जहाँ पे दो कपल आपस में अपनी एक रजामंदी बना लेते हैं, बिना अपने परिवार की सूझबूझ के बिना, और वो रहना एक शुरू कर देते हैं। जैसे कि अभी अपन ने देखा है जो श्रद्धा वाला केस हुआ है, वो भी इसी तरीके से हुआ है, जिसमें पेरेंट्स की कोई रजामंदी नहीं थी और श्रद्धा ने अपने एक पार्टनर के साथ रहना शुरू कर दिया, और आपको भी पता है कि उसके बाद क्या कुछ हुआ है। तो ठीक है, इस बात पर मैं अफजल से बात करती हूँ कि उनकी इस पर क्या राय है, और ये रिलेशनशिप कहाँ तक जो समाज के बीच में स्ट्रांग है, और इनकी इस पर क्या राय है। चलिए जानते हैं इनसे। दो लिविंग रिलेशन सिर्फ एक दूसरे को जानने के लिए ये होता है, ठीक है ना, सिर्फ शादी के बाद में कुछ प्रॉब्लम से नहीं आए, वो शादी से पहले ही आ जाए। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होती है, मतलब मेरा ये मानना है कि अपन रिलेशनशिप में रहने का वादा कर लेते हैं, फिर किसी को एक्सेप्टेशन ज़्यादा होती है, किसी को कम होती है, कोई आपस में अपने दिल लग जाते हैं, वो रहने की बात कर लेते हैं, लेकिन अलग होने की स्थिति अगर होगी उसकी वो बात नहीं करते। और शायद क्राइम को बढ़ावा इसीलिए मिल पाता है क्योंकि वो संग में रहने का वादा करते हैं। अगर हम दोनों में नहीं बन रही, अगर बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड में नहीं बन रही, तो साथ में रहने का वादा कर रहे हैं, लेकिन अगर अपनी नहीं बनी तो अपन को अलग भी एक शांति से होना है, एक प्रेम से होना है, वो बात वो करते नहीं है। और शायद उसी चीज़ को लेकर ही फिर क्राइम हो रहा है। दूर होते नहीं है, दूर नहीं होने के चक्कर में फिर एक दूसरा रास्ता कोई ऐसा ढूंढते हैं कि मैं इससे कैसे छुटकारा पाऊँ, अपन उस भाषा में बात कैसे छुटकारा पाऊँ, तो उसमें फिर वो कोई ना कोई क्राइम कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये गलत भी है, लेकिन अपन इसको गलत बोल नहीं सकते क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको मंजूरी दी हुई है। देखिए इनकी बात भी कहीं ना कहीं सही है। देखिए अगर अपन शादी से खुश नहीं है या एक हस्बैंड वाइफ अपनी शादी में हैप्पी नहीं है तो वो डिवोर्स ले लेते हैं, बट इसमें ऐसा कोई रूल्स और रेगुलेशन नहीं होते हैं और इन्हें एक दूसरे से दूर होने का कोई रास्ता नज़र नहीं आता, तो कहीं ना कहीं वो कुछ अपने दिमाग में ही अलग प्लान बनाने लगते हैं जो कहीं ना कहीं गलत होता है। चलिए इस पर जानते हैं प्रियंका क्या कहना चाहती है। जी प्रियंका बताइए।
भावना, मैं कहना चाहूँगी कि जो अफ़ज़ल ने कहा है वो एकदम सही कहा है। रिलेशनशिप में अगर नहीं बन रही है आपकी आपस में, तो आपको शांति से, प्रेम भाव से अलग हो जाना चाहिए। इसमें आप जैसे कि अभी दिल्ली में जो हुआ श्रद्धा और आफ्ताब का, उसने उसका मर्डर कर दिया और इतनी बेरहमी से किया, जिसके लिए मतलब लोगों ने कहा है कि अगर आफ्ताब दिख जाता है या उसको मतलब कि हिडन करके लेके जाया जा रहा है, और उसकी जो भी जज से मतलब उसकी जो सुनवाई हो रही है वो भी कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही हो रही है, तो इससे पब्लिक में बहुत ज़्यादा गुस्सा है। और जो लोग शांति से रहते हैं, जो अपना वर्किंग हैं, जो बाहर रह रहे हैं, तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि पेरेंट्स अब कई ज़्यादा मतलब डर गए हैं, क्योंकि उनके बच्चे अगर लिव इन में रह रहे हैं तो पेरेंट्स को डर लगता है कि कहीं हमारे बच्चे भी लिव इन में रह रहे हैं, है वो पेरेंट्स की रजामंदी से ही लेकर अगर रह रहे हैं, तो पेरेंट्स को डर लगता है कल को हमारे बच्चे के साथ ऐसा ना हो जाए, क्योंकि पजेसिव पहले से नहीं होते, लेकिन साथ रहते रहते पजेसिव हो जाते हैं, एक दूसरे से एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है, तो उसको लेकर पेरेंट्स में भी अब डर बन गया है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि पेरेंट्स को पता होना चाहिए, चाहे वो लड़की के पेरेंट्स को हो, चाहे वो लड़के के पेरेंट्स को हो, सबको इसकी जानकारी होनी चाहिए, और टाइम टाइम पे अगर उनमें झगड़े हो रहे हैं तो इसका सॉल्यूशन बैठ के कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर एंड दी एंड अगर इस तरह से अगर हत्याएं होने लगी तो लोगों का रिलेशनशिप पे से विश्वास उठ जाएगा, लोग शादी पे विश्वास नहीं करेंगे, लोग साथ रहने पे विश्वास नहीं करेंगे, तो ये एक बड़ी बात है। तो इसमें अगर कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, तो उनके बैठ के उनको सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए। देखिए, प्रियंका की बात एकदम सही है। तो कहीं ना कहीं रौनक, आपको ऐसा नहीं लगता कि इस तरीके से रिलेशनशिप जो बढ़ रहा है हमारे भारत में, बहुत ज़्यादा इसके केसेस बढ़ रहे हैं, तो उससे पेरेंटिंग पे एक सवाल नहीं उठता है कहीं ना कहीं? बिल्कुल भावना, पेरेंटिंग पर सवाल तो उठता ही है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं अभी बहुत लंबे समय से ये चीज़ चलती हुई नहीं आ रही है, बल्कि ये कुछ समय से ही ये शुरू भी हुआ है। पहले के जब लोग थे वो इस पे विश्वास कम रखते थे, क्योंकि वो खुद जाके लड़का लड़के को देखते थे। जैसे आपने राहुल ने बताया कि मुंबई में 50 साल की एज में लोग शादी करते हैं, बट आज भी गाँवों में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी एक बात कही हुई कि आप अगर एक सही एज में अगर आप शादी करते हैं तो आपकी लाइफ है या आपका जो भी आगे फ्यूचर है वो एक सिक्योर रहता है। क्योंकि उनका कहना है कि 25 साल की एज में अगर आप शादी करते हो, 50 साल तक जब आप पहुंचते हैं ना, तो आपके बराबर आपको सपोर्ट करने के लिए आपका एक बेटा या बेटी जो भी आपका होता है वो आपके साथ में रहता है। अफजल ने एक बात बोली कि रिलेशनशिप बिल्कुल गलत भी, क्योंकि ऐसे केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। प्लस अफजल ने एक बात और सही कही कि स्टार्टिंग में हम साथ रहने का वादा तो करते हैं, लेकिन जब हमें अलग होना होता है तो बहुत ज़्यादा केसेस इसी को लेकर के महिला आयोग की रिपोर्ट भी, प्लस एनसीआरबी की रिपोर्ट भी कहती है कि कई केसेस जो लेडीज़ के, महिलाओं के होते हैं वो फेक होते हैं। हाँ बिल्कुल, इसमें गर्ल्स की गलती भी होती है, तो कहीं ना कहीं बॉयज़ की गलती भी होती है, क्योंकि एक दूसरे से एक्सेप्टेशन होना बहुत आम बात है कि अगर कोई भी अपना साथी किसी के साथ में रहता है, उसकी एक्सपेक्टेशन होना वो नॉर्मली बात है कि उस लड़के की लड़की से एक्सेप्टेशन होती है, प्लस लड़की की लड़के से होती है। नहीं, देखिए रौनक, इस पे मैं एक बात कहना चाहूँगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन क्या है, एक्सपेक्टेशंस को लेके जो आपने बात कही, जब तक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप जो चल रहा होता है, जो कॉलेज लाइफ के फन होते हैं, ठीक है, उस टाइम तो बहुत अच्छा लगता है ना। मैं आप सभी भी मेरी इस बात से सहमत होंगे। जब एक लड़का लड़की रिलेशनशिप में आते हैं, एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशनशिप चल रहा होता है, तो वो बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि इससे बढ़िया कुछ है ही नहीं लाइफ में, है ना। लेकिन क्या होता है, जब सपोज अगर उन दोनों की शादी होती है, वो दोनों शादी करते हैं, तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप में क्या है, वो 2-3 घंटे दिन में मिल रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन जब शादी होती है तो 24 घंटे उन्हें एक साथ एक छत के नीचे रहना होता है ना। तो चीज़ें वहाँ से बदलनी शुरू होती है ना। तो जैसा आप कह रहे थे कि भाई एक्सेप्टेशंस होनी चाहिए, ठीक है, एक्सपेक्टेशन सबकी होती है भाई। लड़के की लड़की से एक्सपेक्टेशंस होगी कि भाई मेरी होने वाली वाइफ ऐसे ऐसे हो, लेकिन अगर एक गर्लफ्रेंड को हम इमेजिन करें तो गर्लफ्रेंड की एक्सपेक्टेशन लड़के की बिल्कुल डिफरेंट होती है। बिल्कुल नहीं, लेकिन जहाँ तक आपने बोला शादी की शुरुआत, तो जैसे लिव इन की जो शुरुआत होती है वो शादी से पहले की शुरुआत होती है, क्योंकि उसी समय से लड़का लड़की एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसी समय से होते हैं। और बड़े बुजुर्ग ये भी कहते हैं कि जो आप शादी से पहले जो साथ में रहते हैं, जैसे अभी भी कल्चर है कि अब शादी जब हो रही है, उससे जब आप सगाई करने जाते हैं तो लड़का लड़की को रोका करके उसके बाद से उनकी जो बातचीत है वो शुरू हो जाती है। तो मैंने कई ऐसे केसेस भी देखे हैं कि शादी से पहले का ये मामला है कि भाई अगर लड़की लड़के को फ़ोन करती है तो वो बात नहीं कर पाता है, तो उस कारण भी कई मैरिज है वो टूटने की कोशिश में रहती है। ये तो बहुत नॉर्मल बात है। और लिव इन के अंदर भी अगर लोग रहते हैं, लड़का लड़की रहते हैं, तो एक्सेप्टेशन तो अपने बताए वो बिल्कुल सही है, प्लस उनको समझने का नज़रिया भी होता है, वो
बिल्कुल आपने सही कहा कि 2-3 घंटे अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड साथ मिलते हैं तो आपका डिस्टेंस जो रिलेशनशिप होता है वो लॉन्ग टाइम तक रहता है। लेकिन अगर आप किसी के साथ में 24 घंटे रहोगे तो वहाँ पर आपको पॉजिटिवनेस के साथ में आपको ज़्यादा नेगेटिवनेस मिलेगी कि उसके अंदर ये कमी है, क्योंकि कमी इंसान को सबसे पहले अटैक करती है, ना कि पॉजिटिविटी चीज़ें। रौनक बिल्कुल सही कहा आपने। एक बात और मैं आपसे जानना चाहूँगा, अच्छा मुझे ये बताइए, लिव इन आपने जैसे कहा कि भाई हाँ ठीक है कि समझने का मौका मिलता है हमें। लिव इन में जब हम रहते हैं तो हमें एक अपने पार्टनर को समझने का मौका मिलता है कि भाई मेरा पार्टनर कैसे सोचता है, कैसे वो ट्रीट करता है, वो किन बातों पे गुस्सा होता है, जिससे क्या है हमारी लाइफ हम ईजी बनाना चाहते हैं कि भाई लाइफ एक ईजी ट्रैक पे आ जाए, है ना। लेकिन क्या इससे लाइफ ईजी ट्रैक पे आ रही है? अभी भी देखिए, जब से ये लिव इन के केसेस बढ़े हैं उसी टाइम से डाइवोर्स के केसेस भी बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा डाइवोर्स के केसेस सामने आ रहे हैं। तो हम ये कैसे माने कि भाई लिव इन में रह के लड़का लड़की एक दूसरे को अच्छे से समझ पा रहे हैं? बिल्कुल राहुल, जहाँ तक लिव इन की बात है कि लड़का लड़की समझने, वो एक बोलो डिपेंड्स ऑन कपल के ऊपर होता है कि वो अपनी माइंड में क्या चीज़ सोच रखते हैं। अगर आपकी सोच पॉजिटिवनेस को लेकर के है कि हाँ भाई हमें हमारा रिलेशनशिप लॉन्ग टाइम तक चलाना है, हमें साथ में रहना है, ज़िंदगी हमें साथ में निकालनी, तो वो अब एक दूसरे से अंडरस्टैंडिंग करके बेटर तरीके से वो अपनी ज़िंदगी निकाल लेते हैं। लेकिन आज के टाइम में आपने बताया कॉलेज की लाइफ, तो ये शुरुआत में इंटरेस्ट होता है या फिर बोलते हैं चस्का, जिसको बोलते हैं देसी भाषा में, कि एक दूसरे की ललक होते हैं। हाँ भी लड़का कॉलेज जा रहा है, स्कूल लाइफ निकलने के बाद में, तो हाँ भाई फ्रेंड्स बनेंगे, चिल आउट मारेंगे, साथ में जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे। लेकिन जब वो साथ में रहने की बारी आती है ना, वहाँ से ही चीज़ें निकलना शुरू होती है। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो रिलेशनशिप वो और ज़्यादा जो इसके केसेस बढ़ रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा मामले बढ़ रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं एक रीज़न और है। जब सरकार ने इसे पूरी तरह से सही मान लिया है तो लोगों को भी कहीं ना कहीं ये लगता है कि हम पहले शादी में बंधेंगे, फिर हमारा रिलेशन नहीं चला तो हम फैमिली की किचकिच और ये सब कुछ, उसके बाद हमारा डिवोर्स होगा। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये लगता है कि अगर इस रिलेशनशिप में भी हम हैप्पी नहीं है तो हमें एक डिवोर्स का जो एक लड़की पक्ष को जो मिलता है वो ही इस लिव इन रिलेशनशिप में वही फ़ायदे उनको मिलने वाले हैं। मतलब जैसे मुझे ऐसा लगता है कि अगर उन दोनों के बीच में बच्चा हो जाता है तो उस बच्चे को भी वही संपत्ति का अधिकार होता है जो एक शादी में अधिकार होता है। ऐसे मतलब गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी धाराएं दी गई हैं जिसमें ये अधिकार दिए गए हैं। और कहीं ना कहीं ये भी एक नियम है कि अगर कोई महिला या पुरुष उसे छोड़ना चाहता है, इस तरीके के रिलेशनशिप में एक गर्ल और बॉय अलग होना चाहते हैं, और अगर इसमें बॉय की ज़्यादा रजामंदी है तो जो गर्ल है वो गवर्नमेंट के सामने ये रूल्स रख सकती है कि वो अपनी प्रॉब्लम्स बता सकती है। उसके बाद में उस लड़के को उस लड़की को पैसे देने होंगे एक तरीके से। जैसे जब डिवोर्स होता है उसमें उसे पूरी जो अधिकार दिए जाते हैं एक लड़की को डिवोर्स के बाद में, उसी तरीके के अधिकार उसी तरीके के अधिकार लिव इन रिलेशनशिप में भी दिए जाते हैं। इस तरीके के कुछ धाराएं, जैसे CPRC की जो धारा 125 है उसमें भरण पोषण का जो अधिकार दिया गया है वो अधिकार उस लड़की को मिलता है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के जो अधिकार से भी ये मतलब ज़्यादा कुछ नहीं है। आपने बात करी, बट इसमें एक अपन राहुल बात कर रहे थे कि साथ में जो रहते हैं उसके बारे में पता करनी चीज़ें। प्लस इसमें एक बात और उठती है कि आप एक तरफ बात करते हैं लड़का लड़की इक्वल है, तो लड़का लड़की को पैसे क्यों दें भाई? आप साथ में रहने की रिलेशनशिप आपने एक साथ मंजूर की थी, तो अलग होने की भी, क्योंकि हर कोई चीज़ स्टेप बाय स्टेप वो आपकी दोनों की रजामंदी से होती है। अगर कोई चीज़ आगे बढ़ती है या फिर कोई लड़की प्रेग्नेंट भी होती है तो वो दोनों की रजामंदी से होती है। अब अलग होने की बारी है तो भी दोनों की रजामंदी से ही होगी। तो लड़की और लड़का दोनों की कैपेबिलिटी इक्वल है, ये सभी लोग कहते हैं, और ये बात सभी लोग कहते हैं। कहीं ना कहीं कानून और समाज के सामने जो संपत्ति का अधिकार बच्चे को मिलता है वो कहीं ना कहीं पिता की संपत्ति से ही अधिकार मिलता है। क्यों लड़की खुद कमाती है वो कैसे संपत्ति नहीं होती? नहीं, फिर भी अभी भी हमारे समाज में एक ही यही है कि अगर पिता होता है तो पिता की जो संपत्ति होती है उसका अधिकार बच्चे को मिलता है। आपको क्या लगता है इसके?
हाँ, लड़कियों की मतलब लड़कियां हैं, उनके अगर प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो बच्चे को संपत्ति का अधिकार पिता की प्रॉपर्टी में से ही मिलना चाहिए, क्योंकि लड़की सब कुछ छोड़ के आती है, मेरा मानना तो ये है। और उस घर की अगले घर की जिम्मेदारियों को पूरी तरीके से निभाती है, सारे रिलेशंस को निभाती है। तो मैं ये मानती हूँ कि उनको मिलना चाहिए। सॉरी मैं तुम्हारी बात काट रही हूँ, बट यहाँ वो सब नहीं है। यहाँ पे लिव इन रिलेशनशिप है और वो दोनों अपनी रजामंदी से रह रहे हैं। तो जो रौनक का सवाल है वो ये सवाल है कि इसमें लड़का ही क्यों दे, लड़का क्यों ना दे? मैं ये कहूँगी लड़का क्यों ना दे क्योंकि रिलेशनशिप में अगर लड़की से भी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं तो लड़की की भी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं लड़के से, अगर वो फुलफिल कर रहा है। क्योंकि लड़की घर पे रहकर अगर सारी चीज़ों को मैनेज कर रही है, घर को मैनेज कर रही है, तो लड़का बाहर कमाकर उस आर्थिक जो भी सिचुएशन होती है उसको मैनेज करता है। तो अगर इस बीच में बच्चे हो जाते हैं तो उसकी जिम्मेदारी लड़के की होनी चाहिए। हाँ, ऐसा है कि अगर लड़की भी कमा रही है और उस अर्न कर रही है तो पेरेंट्स की, लड़की हो या फिर लड़का हो, दोनों की प्रॉपर्टीज में से उसका हक होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो देखिए अगर दोनों रिलेशनशिप में रह रहे हैं, उन दोनों की अच्छी बॉन्डिंग बन रही है, उनकी शादी भी हो गई। रिलेशनशिप में रहने का मतलब वो अपनी फैमिली के साथ तो नहीं रहते, अलग से रहते हैं दोनों। ना तो वो अपने ससुराल में रहती है, ना मायके रहती है, ना लड़का रहता है अपने, वो दोनों एक उनके अलग जोन होता है उनका। जब वो उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, उनका सब कुछ सही है, वो शादी की स्टेज पर पहुंच चुके हैं, शादी हो गई, उसके बाद लड़की लड़के के घर जाएगी। तो मेरा मानना ये है कि आपको नहीं लगता कि लड़की की लड़कों के घर वालों से भी बनना बहुत ज़रूरी है? उधर साइड से अगर कोई मुद्दा बनता है, बहू की सास से नहीं बनती है, तो भी मेरे हिसाब से रिलेशन खराब ही होगा। आपका इस पर क्या बोलना है राहुल? देखिए अफजल, आपने एक ये मुद्दा बड़ा ही बहुत अच्छा उठाया, रेस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेदारियां, परिवार से बनना। दरअसल क्या है, आजकल हम लोग ना अपनी जिम्मेदारियों से भागने में लगे हुए रहते हैं। देखिए कहीं ना कहीं, बुरा मत मानिएगा, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं क्योंकि हमारी वो सोच नहीं है। देखिए हम हमारे अगर पिछली जनरेशन को देखें तो वो लोग अपने आखिरी सांस तक अपनी जिम्मेदारियों को निभाते निभाते अपने पूरा जीवन काल गुजार देते थे, ठीक है। और आज अगर हम खुद को देखें तो हम सिर्फ उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज से सिर्फ बचने की कोशिश करते हैं कहीं ना कहीं। जैसे कई जगह मैंने देखा है, जैसा कि प्रियंका मेरी सहयोगी, उन्होंने कहा कि भाई घर के काम करती है लड़कियां तो परिवार को ये आपने प्रियंका उस समय की बात कही जब लड़कियां जॉब नहीं करती थी। लेकिन आजकल का टाइम क्या है, वुमेन एम्पावरमेंट का है, ठीक है। लड़कियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है ना। लेकिन कहीं ना कहीं जैसा एक बात और मेरे सहयोगी ने कही थी कि लड़कियां क्या है, अपने उन कानून का जो उनको दिए गए हैं अधिकार, जो लड़कियों को दिए गए हैं, कहीं ना कहीं उनका मिसयूज भी बहुत कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी बात सिर्फ इतनी सी है कि यहाँ पे कुछ लड़कियां ऐसी होती है, कुछ एक जोन ऐसा है कि जहाँ पे ना ये काम को लेकर कि भाई मुझे काम पे जाना है तो मैं घर के काम नहीं कर रही, ठीक है। इवन लड़के जो होते हैं कई बार काम से आते हैं, भाई उनकी वाइफ किचन में लगी हुई है तो वो एक हेल्पिंग हैंड बन के उनके साथ जाते हैं, काम भी करते हैं। लेकिन आजकल का अगर हम सिनेरियो देखें तो चीज़ें बहुत बदलती जा रही है ना। तो ना ये गलत है ना ये सही है, लेकिन इनको आपको हैंडल किस अकॉर्डिंग करते हो आप, वो एक बड़ी बात हो जाती है। बिल्कुल राहुल की इक्वलिटी बिल्कुल सही कि लड़का अगर घर पे रहता है तो वो भी काम करता है, लड़की अगर घर पे रहती है वो भी काम करे। दोनों की इक्वलिटी बॉन्डिंग के ज़रिए ही प्रॉपर एक रिलेशनशिप है वो आगे बढ़ता है और उसी के बिहाफ पे वो चीज़ आगे बढ़ती है। जैसे अफजल ने भी एक बात सही कही कि पेरेंट्स का भी लड़के को, जैसा लड़की वाले के अगर पेरेंट्स हैं तो लड़के को जानना, प्लस अगर लड़के के फैमिली वाले हैं तो लड़की को जानना भी बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपकी शादी के बाद में आपको आपकी फैमिली के साथ में ही रहना होता है। लेकिन लुभावना अगर बात करें कि ऐसा क्या वाकई संभव है कि लिव इन रिलेशनशिप में लड़का और लड़की रहते हुए वो अपने फैमिली से एक दूसरे को मिलवा पाते हैं? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि जो आजकल की लोग हैं या जनरेशन है वो सिंगल फैमिली में रहते हैं। वहाँ पे दादा दादी होना, चाचा चाची होना, ताया ताई होना, तो मुझे नहीं लगता वो लोग उनकी फैमिली में होते हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं जो यूथ है हमारा वो फैमिली जैसी चीज़ से वो कट होता जा रहा है। उन्हें पता ही नहीं है फैमिली होती क्या है, तो वो इतने ज़्यादा कट होते गए हैं कि अब उन्हें पेरेंट्स के साथ भी रहना पसंद नहीं है। तो मुझे एक लगता है कि ये जो रिलेशनशिप वो नया
चलाना चाहते हैं तो वो कहीं ना कहीं फैमिली से दूर होना चाहते हैं, हमारे जो रिवाज चलते आ रहे हैं कहीं ना कहीं उनसे दूर होना चाहते हैं, वो फैमिली की किचकिचबाजी सुनना ही नहीं चाहते। आजकल का यूथ ना सुनना पसंद ही नहीं करता, सबसे बड़ी बात तो ये है। सुनो, आपको क्या लगता है यूथ को लेकर कि जो ये रिलेशनशिप वो चला रहे हैं कहीं ना कहीं वो सही है क्या? नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है, इस टाइप से नहीं चलता। फैमिली को इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, बिना फैमिली के हम आगे नहीं बढ़ सकते। जब बात आती है कि फैमिली के अंदर हम किसी की मम्मी पापा की अगर सुनते नहीं है, लेकिन हम जब उनकी प्रॉपर्टी पर अधिकार करने के लिए आते हैं तो हम सबसे आगे आ जाते हैं, लेकिन उनके लिए हम कुछ करना होता है वो हम क्यों नहीं करते। तो ज़रूरी है, फैमिली से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। राहुल, आप बताइए। बिल्कुल सोनू, दरअसल देखिए क्या होता है, जब सपोज हम न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं, है ना, और घर पे सिर्फ पति पत्नी है और उनका बच्चा है, पति पत्नी दोनों वर्किंग है, दोनों काम पे जा रहे हैं। अब उस बच्चे को कौन संभालेगा घर पे? काम वाली बाई, ट्रू, या उसके पास मोबाइल होंगे, गैजेट से वो घिरा रहेगा। माँ बाप उसको, ताकि माँ बाप अपना समय वहाँ कम देना पड़े, इसलिए माँ बाप उन बच्चे को गैजेट्स के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं कि यार आप इसमें लगे, ताकि बच्चा उसमें लगे रहे और माँ बाप को कम टेंशन हो। तो आप खुद सोचिए ना, इस तरह की जो हम अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को जो चीज़ें हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, जैसा एनवायरनमेंट हम उन्हें दे रहे हैं, वो कितना सही है। एक वक्त मैं बताता हूँ, शायद आप सभी मेरी इस बात से एग्री करेंगे, एक वक्त हुआ करता था जब माँ बाप अपने बच्चों को कहते थे बाहर निकल खेल के आ, घर से बाहर जा खेल के आ, है ना। आजकल के बच्चे निकलना पसंद ही नहीं करते हैं। मतलब उस टाइम क्या है, बच्चों को बाद में अगर बच्चा घर से बाहर खेलने चला जाता तो पकड़ के खींच के लाना पड़ता था माँ बाप को कि चल अंधेरा हो गया। आज बाहर निकालना पड़ता, आजकल धक्के मार के बाहर निकालना पड़ता है बच्चों को कि अरे जा बाहर थोड़ा खेल के आ, बाहर थोड़ी दौड़ कूद करिए, खेल कूद करके आ। क्योंकि आजकल के बच्चे क्या है, बिल्कुल वो टेक्नोलॉजी फ्रेंडली इतने ज़्यादा हो गए हैं कि दिन भर मोबाइल गेम्स, ठीक है, फिजिकल एक्टिविटीज से उन थोड़ा कहीं ना कहीं वो पीछे छोड़ते जा रहे हैं उन चीज़ों को, ठीक है। तो ज़मीन से जो जुड़ाव है वो इस तरह के बच्चों का, आप खुद सोचिए ना, आप जैसे हम लोग हैं, हमें हमारी माता पिता और परिवार ने, जैसा आपने कहा कि जॉइंट फैमिली का एक बहुत बड़ा रोल होता है, दादा दादी सब एक जगह हैं, दादा दादी कहानियाँ सुनाते हैं बच्चों को, कहानियों में उसे बताते हैं, उसे आगे की सीख दी जाती है एक्चुअली कि उसे अपना जीवन कैसे जीना है ना। वो सीख उसको आगे भविष्य में काम आती है। लेकिन जैसे ही बच्चा अकेला रहता है, उसे माँ बाप का प्यार तक नहीं मिलता क्योंकि माँ बाप दोनों ऑफिस में बिजी हैं, तो अब वो बच्चा फ्रस्ट्रेट रहेगा क्योंकि उसे कोई टाइम नहीं दे पा रहा, शॉर्ट टेम्पर रहेगा, गुस्सा जल्दी करेगा। तो फिर ये बच्चा क्या है, मतलब बच्चे की सोच बिल्कुल बदल जाती है और उसकी सोच में मदद करने के लिए जहाँ माँ बाप का होना बेहद ज़रूरी होता है, वहाँ वो लोग नहीं होते हैं। तो इससे क्या है, एक जनरेशन गैप जो लगातार बढ़ता जा रहा है, वो भी एक बड़ी खाई की तौर पे बढ़ रहा है, जिसे पाटना आज के समय में बेहद ज़रूरी है। बिल्कुल राहुल, रिलेशनशिप में आपको मेंटेन करना है तो ये ज़रूरी, आपका जॉइंट फैमिली हो गया, वो चीज़ आपकी ज़रूरी है कि जॉइंट फैमिली जब तक नहीं होगी तो उनका फ्यूचर भी सेफ नहीं हो पाएगा। फिलहाल लुभावना, जॉइंट फैमिली के साथ में ही मैं चाहूँगा कि आप कुछ ऐसी बात बताएं व्यूवर्स को कि काफ़ी ज़्यादा वो कनेक्टिविटी उनकी फैमिली से बने रहे। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमें फ़ोन, टीवी और इन सब चीज़ों से दूर होकर अपनी फैमिली के साथ टाइम ज़्यादा से ज़्यादा निकालना चाहिए। और ये मेरी टीम थी जिसकी अपनी अपनी अलग अलग राय थी लिव इन रिलेशनशिप को लेकर। सब ने अपने अपने आइडियाज़ भी कई लोगों ने रखे हैं कि हमें ऐसा ना करके ऐसा करना चाहिए, और अपने जो माइंड में इनके जो इस रिलेशनशिप को लेकर जो एक कैटेगरी बनी हुई थी वो कैटेगरी भी इन्होंने बताई, और समाज में क्या कुछ चल रहा है वो भी सब इन्होंने बताया। तो फिलहाल के लिए हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए पंजाब केसरी।